4280 में से 4100 वोट एमपी साहब पे गए थे। मैं तो मायावती है सिवा आज लोग किसी को वोट दी नहीं भैया। 27 के चुनाव में तो योगी और मोदी जी आने चाहिए। मान लो भैया काहे से फायदा ना हो, ये तो कोई से आ जाओ। यहाँ जो है इससे पहले समाजवादी सरकार भी आई थी, समाजवादी सरकार ने भी कोई ऐसा काम नहीं करा यहाँ। ना तो रोड बना ना झोड़ बना। आज तक एमपी साहब का किसी ने प्रोग्राम नहीं लिया जब से चुनाव जीत के गए यहाँ से। मेन मुद्दा ये है, जैन चौधरी के इबादत मुसलमानों ने लाठियाँ खाई, जाटों ने भी लाठियाँ खाई, लेकिन जैन चौधरी कहाँ? देखो बगल में बैठा भाजपा की, क्यों गया? अरे इनका तो ये है कि अपनी राजनीति बनानी, बट वोट का बंटवारा करना, एक दूसरे पर सवाल उठाने, और कोई बात नहीं है। अपना इलेक्शन बनाना, इलेक्शन आवे वोट लेने के लिए मांगे, उनके भाई वोट दे दो, वोट ले जाने के बाद यहाँ आके भी नहीं देखते कौन मर रहा कौन जी रहा, किसी के मरने में नहीं आते, रंज में नहीं आते, किसी चीज़ में नहीं आते। 2027 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी आप लोग? देखो जी, हमारी तैयारी तो ये है, असल सही बात तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करनी चाहा, क्योंकि मजलूमों की और गरीबों की आवाज़ उठाए वो। कहते लोग वो तो बाहर के हैं। अजी वो बाहर के हैं, हैदराबाद के अंदर 80,000 बच्चे यतीम और मजलूम पढ़ रहे हैं वहाँ। बताओ उनका कोई खर्च उठा रहा हो? फ्री में पढ़ा रहे हो बच्चों को, कपड़े से लेकर पढ़ाई सिलाई तक। बताओ इस देश में पढ़ा देगा कोई? लेकिन वो वहाँ के हैं तो वहाँ सरकार नहीं बना पा रहे, यहाँ क्या वजह है? सरकार तो तभी बनेगी जब इनमें एकता होगा, जब एकता ही नहीं है तो सरकार ही कहाँ से बनेगी? इनमें आपस में जोड़ नहीं है। हम जो जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, हमारा गांव बुढ़ाना है, प्रमोदहर है, लंबी पार्टी है ये। अच्छा, तो इस वजह से ही ये कभी पहले से चला आ रहा। हमारा प्रमुख ताऊ प्रमुख रहे, उनके दौर से कौन से सन में रहे थे ना? हाँ, 72 के लगभग रहे जी। हाँ, वे प्रमुख साहब रहे। तो जब से इनसे जुड़ रहे लोग, ये हमारे बड़े जो परिवार है। मुसलमान लोग भैया काहे से फायदा ना हो, ये तो कोई से आ जाओ। इनकी तो किस्मत ही ऐसी, इन्हें कोई फायदा नहीं करने वाला ना हुआ आज तक। बताओ ना, ये हुआ भाई कोई फायदा आज तक ना हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुसलमानों के साथ। हाँ, नहीं साथ तो सारे हाँ। चुप है, बोल रहा है कोई सा, बता कोई सा भी नहीं बोलता, नहीं बोलना देते। वैसे ही बोलता है मुसलमानों के बारे में, जो भी कुछ होता है मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है आज के टाइम में। और जैन सब जैन चुपचाप रहे हैं, कोई नहीं बोलता। मुसलमानों के बारे में वैसे ही बोल रहा है बस। तो इसलिए जैन वैसी ने जैन मुसलमानों का दिल जीत रखा, वैसी को वोट देंगे बस। वोट काटने के तो कोई काम नहीं करते। बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में 6 सीट मांगी गई और 6 सीट उन्हें दी नहीं, तो वोट काटने का हमारा तो कोई काम नहीं है। वोट काटने का काम है तो उनका ही है, जो हमें साथ जमीन ले रहे। साथ क्यों नहीं ले रही, ये भी तो एक बड़ा इस बात को तो वही तो बताएंगे ना, क्यों नहीं ले रहे। साथ लेंगे ठीक है, चुनाव में उनके साथ रहेंगे, नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। 24 में तो आए नहीं थे ओवैसी साहब। 24 में बड़ों ने मना कर दिया था, 24 में 27 में तुम्हारा साथ देंगे, अब 27 में साथ देंगे सब। हरेंद्र मलिक जी एमपी साहब हुए थे यहाँ से। आज तक किसी आदमी ने, गांव में 5 या 10 प्रधान हैं चुनाव लड़ रहे, चुनाव की जो है लिस्ट में, लेकिन आज तक किसी आदमी की हिम्मत ये नहीं बढ़ी है कि एमपी साहब का प्रोग्राम लेगा, कोई रास्ता ले ले। तो इस तरह की राजनीति हो रही, जब कोई किसी नेताओं के पास कोई जाने का नहीं, विकास कहाँ से हो जाएगा? इसमें गांव की राजनीति को आप जिम्मेदार ठहरा? गांव की राजनीति जिम्मेदार है इसमें, नेताओं की क्या गलती? वहाँ तो जो जावेगा वो पावेगा, और जो नहीं जाएगा खड़ा लगावेगा, सीधी सी बात है। आज तक एमपी साहब का किसी ने प्रोग्राम नहीं लिया जब से चुनाव जीत के गए यहाँ से। ना तो रोड बना ना झोड़ बना, ये रास्ता नहीं रह गया इसमें। अपना 2,000-4,000 बटले करो और उन्हें 5-5 किलो अनाज दे दो, और बस काम तो चाहता ही नहीं है। देखे ये जुवान लड़के नहीं गए सारे, ये सारे जुवान ने ये सारे फुटपाथ पे खड़े कर दिए उन्होंने, और क्या चाहा। 27 का चुनाव आ रहा, 27 के चुनाव में तो योगी और मोदी जी आने चाहिए। उनकी बहुत बढ़िया सुविधा है, इस बारे में कहना चाह रहा मैं। तो योगी और मोदी क्यों, मतलब ऐसा क्यों? ये इसमें हमें अच्छा लग रहा है, सरकार अच्छी चल रही है। मैं तो मायावती है सिवा आज लोग किसी को वोट दी नहीं भैया। मायावती है कहाँ इस बार? तो खत्म हो या ना हो, चाहे सीट भी ना लिखो पर दूंगा वोट तो सही। कारण क्या है इसका? भाई हमारी पार्टी है, साफ सुथरी बात ये है, हमारे लिए सब कुछ कर रखा उसने, इनने कुछ नहीं करा हमारे लिए। मायावती ने क्या करा आप लोगों के लिए? हमारे लिए इनने क्या नाम, खेत भी दे रखे हमें, जमीन भी दे रखी, सारी चीज दे रखी मायावती ने, रोजगार भी दे रहे। हर साल तो गन्ने पे पैसे बढ़ा रखे अगली ने। यहाँ जो है इससे पहले समाजवादी सरकार भी आई थी,
समाजवादी सरकार ने भी कोई ऐसा काम नहीं करा यहाँ। समाजवादी सरकार 12 से 17 तक रही। 24 का चुनाव होता है, यहाँ हमारे गांव में 4280 वोट पड़े थे और एमपी साहब को जो 4100 वोट दिए थे। 4280 में से 4100 वोट एमपी साहब पर गए थे। एमपी साहब ने जो है आज तक कोई काम नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया अब तक गाँव में। ऐसी सरकार आ रही है यहाँ। तो ये है कल्याणपुर से टोडा के लिए हमारे गांव में सड़क आ रही है, उसमें ऐसे ले रहे हैं जैसे कहीं पार्टी पे चले गए हूँ। गिर गिर के आधों के घुटने फूट जाए, आधों के सिर फूट जाए, यूँ कार्य हो रहा है यहाँ। ओवैसी साहब को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? क्या जैसे 200 सीटों पे उन्होंने वादा किया कि देखो जी, ओवैसी साहब ने अब से पहले भी कुछ सीट पर वादा करा था। जितना वादा करा था उतने कैंडिडेट तो जब भी नहीं उतारे थे, या नहीं? अगर यहाँ ओवैसी साहब अपने कैंडिडेट उतार रही सीटों पे तो उसी के जैसा अपना टाइम देखेंगे, टाइम की नज़ाकत से देखते हुए जो है वोट करेंगे। उनके बारे में बोला जाता है वो सिर्फ वोट काटने के लिए आते हैं। ओवैसी साहब का जब नाम आता है तो उसके बारे में बोला भाई वोट काटने का तो हिसाब ऐसा है कि वोट काटने वाले हम किसको वोट दें? हम तो वोट सभी नहीं को दे रहे है भाई। वोट काटने का कौन वोट काटने के लिए नहीं आ रहा भाई? उसकी सीट अगर मान लो यहाँ निकलती है जी भाई, कौन सी पार्टी हमारी है? बस सब जो हमारा काम करेगा हमारे। आप यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हम देंगे वोट, जो देंगे विकास के पे देंगे। भाजपा सरकार में हो रहा है विकास? है जी, भाजपा सरकार में विकास हो रहा है। देख लो आप, जो है हमारे यहाँ से जिले जाने, अगर मेरठ जाना है हमें, कोई मरीज को भी लेकर जा रहे हैं तो कम से कम हमें 3 घंटे लग रहे जाने के लिए, है जी। और मरीज के भाई कितना ही सीरियस मरीज हो, लेकिन आप यहाँ से पिटलो कर ही पकड़ लो, कम से कम 1.25 घंटा आपको लगेगा जाने में, है जी। यूँ विकास हो रहा। और एक चीज़ ये देखियो, आप सुबह यहाँ आई हो और यहाँ से देखो कल्याणपुर के लिए कितनी औरतों की और मर्दों की लाइन लगेगी। एक इतना बड़ा गांव है, यहाँ देखो कितने की पोलिंग है यहाँ पे, लेकिन एक बैंक सरकार ने आज तक नहीं दिया। बैंक भी नहीं इस गाँव? कोई बैंक नहीं है, कोई शाखा नहीं है, किसी की मिनी ब्रांच भी नहीं है गाँव में।